जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से वीडियो से रिलेटेड मैथ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा एज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जो कि बिहार में काफ़ी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है और रेगुलर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग एज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? तो यानी कि मोहित की प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, कितनी है। ठीक है, कितनी है ये, तो अब देखा जाए तो मान लेते हैं कि रितेश की आयु जो है x है और मोहित को मान लेते हैं y है। और क्या बोला कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो मोहित को y बना, तो देखो तो ये लिख देंगे, यहाँ माइनस के साइन दे देंगे, तो ये 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब बोला कि 17 वर्ष पूर्व, तो ठीक है 17 वर्ष पूर्व यानी कि दोनों में 17 का माइनस होगा, तो ये रोहित में भी 17 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसमें भी 17 वर्ष माइनस करेंगे। मोहित की भी बात कर रहा है, तो मोहित में भी 17, क्योंकि देखो एज का डिफरेंस जो रहता है ना वो हमेशा इक्वल रहता है, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर मान लो आज मैं 10 साल का हूँ और तुम 15 साल के हो, तो हमारे बीच 5 साल गैप है, तो आज से 25 साल बका है, 50 साल भी हम लोग का गैप 5 ही साल का रहेगा। ठीक है, और क्या बोला कि 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु के 4 गुनी थी। ठीक है, तो मोहित की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो 4 गुनी थी, इसे सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 17 यानी कि 4y माइनस 17 चौका 68। ठीक है, अब इधर से इस इक्वेशन बनाएंगे, तो देखिए x माइनस 4y 68 में से इधर जाकर तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 68 प्लस 17 कितना हो जाएगा, माइनस 51। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा और स्क्रीन ले लेते हैं। तो ठीक है, तो हम देखे थे कितना, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 12 था। तो यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो एक्स की जगह ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दें, तो 12 प्लस वाई माइनस 4y माइनस 51, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y, ये 12 जगह इधर माइनस हो जाएगा, कितना 51 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2 1 3, ये कितना 63 माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस कर जाएगा, तो y के वैल्यू कितना 21 साल। ठीक है, तो मोहित कहीं माने थे y, तो मोहित कहीं ये हो जाएगा 21 साल, तो आंसर 21 साल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु के 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं फादर की x और पुत्री के यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, पुत्री की मान लेते हैं y है। ठीक है, तो क्या 6 वर्ष पूर्व, तो देखिए एक दोनों में 6 वर्ग का डिफरेंस कर देंगे, x माइनस 6, और पुत्री में भी कर देंगे 6y माइनस 6। ठीक है, अब बात क्या है कि पुत्री के 6 गुनी थी, तो ये 6 गुनी हो गया, इक्वेशन 1 बन गया। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता भी 3 वर्ष बाद हो जाएंगे, x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। फिर बोला कि पुत्री की आयु के 3 गुनी, तो पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x माइनस, ठीक है, तो x माइनस 6 और 6y माइनस 36 होगा, फिर x माइनस वाई यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाएगा इतना। सेकेंड सॉल्व करते हैं, क्या लिखे थे, x प्लस 3
कितना हो जाएगा ये 3y, पहले थ्री मल्टीपल तो 3 है तो y+3 लिखे थे, ठीक है, इसको नहीं लेना था। तो कितना 3y+9, कितना x+3, इधर x -3y, इसके इधर जगह 3 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो 1 को तो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अभी फिर से वही बात है, इधर कर देते हैं x = 6+3y कर देते हैं। तो जहाँ x है वहाँ रख देते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ x था, अब x का वैल्यू ये आ गया, अब यहाँ रख देते हैं x की जगह x+3y -6y = कितना -30, और इधर जाकर इधर -6 हो जाएगा तो ये कितना -36 हो जाएगा, और ये 3 दिखेगा तो -3y हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3y में से इसमें से ये घट जाएगा तो -3y होगा ना, 3y होगा तो कितना ये 36 के बराबर। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो किसका पूछा था, बेटी की उम्र ही पूछा था, तो y मानते बेटी की उम्र क्या था, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु में कितनी है, कोहली की आयु कितनी है। तो देखा जाए तो मान लेते हैं कि कोहली की आयु जो है, देखो इनका एज का जो रेशियो दिया है 7:8 दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोहली मान लेते हैं 7x है, और रोहित जो है आपको कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है, तो इनका डिफरेंस देखो तो कितना है 1 का, तो 1 = 3, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा 21 वर्ष का, और एक हो जाएगा कितना 24 वर्ष का। तो देखो अभी भी देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 वर्ष का। एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं पुत्री का x है, तो पिता का कितना हो जाएगा, कितना है 3 गुनी, तो 3x हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 10 वर्ष बाद की बात करेगा, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के उम्र में 10 साल ऐड कर दो, ठीक है, 10 साल ऐड कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, उसकी आयु की पुत्री की आयु की दुगनी हो गई। तो जब भी होगा ना तो ये पुत्री की आयु की दुगनी होगी, क्या होगा पुत्री की आयु दुगनी होगी, तो उसके साथ दुगनी होगी तो डबल मल्टीपल कर दिया, तो 2x + 20 और 3x + 10, 2 को इधर लगा तो 10 को इधर लगे तो 10 हो जाएगा इधर घट के, देखिए तो x का वैल्यू कितना 10। तो क्या पूछा पुत्री के वर्तमान हो, तो वर्तमान हो कितना 10 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए तो रम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु के इतना गुनी है। देखो विवाह के समय की आयु की इतना गुनी थी, तो उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो उसकी पुत्री के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि रम्या का 10 वर्ष पहले वो कितना का था, 10 वर्ष पहले वो x वर्ष का था, तो अब कितना है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा x + 10। फिर क्या बोला विवाह के समय की आयु का 1/5 इतना गुनी थी। तो विवाह के समय मान लीजिए कि x था, हम मान लेते 10 वर्ष पहले विवाह हुआ था तो x, तो इसका गिना कितना 6/5, ठीक है। 6/5 यहाँ से करेंगे तो 6/5 ही आएगा, ठीक है। अभी कितना है इसका x/10 वर्तमान उनके बराबर है। तो यहाँ से देख लो 5x + 50 6x, तो यहाँ से ये इधर का माइनस, ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। x का अभी मतलब विवाह के समय उसका उम्र 50 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा 60 साल के, ठीक है। तो अभी इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 60 साल के, क्योंकि विवाह के समय तो x माने थे पहले, अब 10 वर्ष वर्तमान 60 साल के है।
अब पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर किसकी आयु, पुत्री की आयु। तो वर्तमान तो इसका अभी 60 वर्ष है, तो इसका 1/10 है उसकी पुत्री, तो 10 कर देंगे। तो अभी उसकी उम्र कितना है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, देखिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि ए मान लो कि ए जो है x है, अब बी जो है y है, इन दोनों का उम्र का योगफल जो दिया है 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो इसमें भी 5 साल जुटेगा, इसमें भी 5 साल। पहले बताया कि एज जो होता है डिफरेंस वो हमेशा इक्वल होता है। तो x + 5 y + 5 और कितना का रेशियो हो जाएगा, 3:2 के उस पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 2x + 5 10 हो जाएगा, और इधर क्रॉस कर देंगे तो ये 3y + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए यहाँ से आ जाएगा 2x - 3y = कितना 5। तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 था। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखा जाए तो x + y = कितना 30 और 2x - y 3y = कितना 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो इसको इक्वल बना देते हैं। इसमें 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, इसमें 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीपल कर रहे हैं। एक मिनट दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए इसमें 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जगह 3x + 3y = 90 और ये जगह 2x - 3y कितने 5। तो ये तो कट जाएगा, तो कितना 5x और ये कितना हो जाएगा 95 से जुड़ जाएगा, सॉरी ये 95 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19। तो जब x का वैल्यू 19 आ गया यहाँ पर रख दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। इसमें से जाकर उधर y का वैल्यू कितना 30, यहाँ प्लस का साइन है -19, तो यानी कि 11। अब देख लो किसका पूछा है, a की। तो a को क्या माने थे x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए तो 3 वर्ष पहले, ठीक है 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु के 6 गुनी थी, और 3 वर्ष बाद उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी। तो पोते की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले पूछा है, तो माने कि आदमी का मान लेते हैं, मैन का x मान लेते हैं और पोता को y मान लेते हैं। ठीक है, मैन को ये। ठीक है, अब देखा जाए 3 वर्ष पहले हम बताए थे एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। तो वो 3 वर्ष पहले वो मैन के भी बात करेगा और 3 वर्ष पहले पोता के भी बात करेगा। ये कितना गुनी था, तो पोते की, देखो यहाँ पर पोते की, तो पोते के साथ मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पर x - 3 = 6y 18, यहाँ पर x - 6y कितना -18 + 3 यानी कि -15 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब से देखो, अब से 3 वर्ष बाद फिर से, अब इसमें 3 में जुटेगा, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा था। तो सेकेंड क्या बोल गया x + 3 y + 3, क्योंकि एज हमेशा डिफरेंस होगा। क्या बोला कि 4 गुने से, यानी कि पोते की, तो पोते के साथ 4 गुने से 6 अधिक, तो x + 3 4 गुना, ये 4 गुना है, सॉरी ये 4y + 12 + 6। अब यहाँ से ले जाए x - 4y, अब ये तो बन जाएगा 18 और प्लस में ये हो जाएगा 18, और ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 3, तो x - 4y = कितना 15, तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है 15। अब देखा जाए यहाँ से फिर वही बात सॉल्व करते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से अब देखा जाए ये भी यहाँ ये और ये माइनस होगा तो कट जाएगा, और ये कितना था, ये 15 था। तो इसको इक्वल बनाने के लिए अब 1 मिनट देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, तो x - 4y = कितना 15, ये सेकेंड इक्वेशन था।
यहाँ पर कितना x माइनस 6y इक्वल टू -15, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अच्छा, दोनों में से यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2y, यही कितना बचेगा माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर तो 2y हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो कितना 30, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 15, y के वैल्यू 15 आ जाएगा। तो इसमें 15 चौका 60। अब देखो इसमें किसी एक में भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी पुट सकते इसमें, तो 1 में पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 4 गुने 15 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15, तो x इक्वल माइनस 60 इक्वल टू 15, तो इधर जाकर क्या 75। अब किसका उम्र पूछा है तो पोते की, तो पोते की कितना था 15। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या बोला, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 और 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, किरण की आयु वर्तमान कितनी होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि कमल की आयु कितना है, कमल को 4x मान लेते हैं और किरण की मान लेते हैं कि 5x है। क्या बोला है, कमल की आयु 30 वर्ष की होगी 6 वर्ष बाद, तो यानी कि अब दोनों में 6 पर जुटेगा। तो उम्र किसकी बात किया है, यहाँ पर बात कर रहा है कमल की, तो 4x प्लस 6, अब ये कितने वर्ष की हो जाएगी 30 वर्ष के 6 वर्ष बाद, तो यहाँ 4x इजिकल टू कितना 30 माइनस 6, तो 4x इजिकल टू कितना ये 24, तो x का वैल्यू कितना 6, तो यानी कि अभी जो है इसका प्रेजेंट x 6 गुना है, तो यानी कि वो अभी कितने वर्ष की है 24 है, यानी कि 6 अभी वो 24 वर्ष की है। लेकिन ये इसके बाद पूछा नहीं है, पूछा है किरण की वर्तमान आयु कितना है, तो किरण की कितना है 5x माने थे, तो इसके से 5 × 6 यानी कि 30 वर्ष की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है एक सेकेंड, अरुण जो है, अरुण किरण का भाई है और उनकी आयु का अंतर जो है 20 वर्ष का है। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु के 5 गुनी थी तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। मानते हैं कि अरुण को मान लेते हैं कि उम्र x है और किरण की मान लेते हैं y है। अरुण और किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर, तो इनका आयु का अंतर x माइनस वाई इजिकल टू 20 वर्ष, इसका 1 मान लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो देखो क्या बोले थे कि एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, तो 5 वर्ष पूर्व तो अरुण को भी 5 वर्ष में माइनस करना पड़ेगा और किरण के आयु में से भी 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण के तत्कालीन आयु के 5 गुनी, तो किसकी आयु के बराबर किरण की आयु की 5 गुनी है, तो इसमें 5 मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो x माइनस 5 इजिकल टू कितना 5y माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस जाएगा तो x माइनस 5y इजिकल टू माइनस प्लस जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ x माइनस 5 इतना, तब यहाँ फिर से वही कर देते हैं, x इजिकल टू कितना 20 प्लस y कर देते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू, तो 20 प्लस y माइनस 5y कितना माइनस 20, इधर माइनस इधर जाकर माइनस होगा तो फिर भी माइनस कितना हो जाएगा 40, और ये एक में से घटेगा इतना तो माइनस 4y, तो ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 से कटे 10 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो किसका पूछे y का वैल्यू तो 10 हो गया, तो y का वैल्यू 10 इधर जाके तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो यहाँ देखिए 1 मिनट रुक गई बताते हैं, यहाँ देखिए y का वैल्यू 10 आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ माइनस 10 10 रखेंगे, सिर्फ 10 रखेंगे, तो ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 वर्ष। तो किसका पूछा है, तो अरुण की वर्तमान आयु, तो अरुण कितना माने थे x, तो x का यहाँ कितना आया 30 वर्ष, तो यहाँ आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रवण की आयु का अनुपात इतना था 4:5, अब से 3 वर्ष पश्चात अब यह अनुपात इतना हो जाएगा, तो प्रवण की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अब एक बात करते हैं, ये 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अगर हम
4x माइनस 2 ना लिख के हम 4x प्लस 2 लिख दें तो क्या ये मेरा परसेंटेज बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो अब देखेंगे 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? सुभाष का परसेंटेज है, सुभाष का। और प्रवण का देखा जाए, ठीक है, तो 5x प्लस 2, ठीक है, ये प्रवण का परसेंटेज है। अब से क्या बोला कि अब से 3 वर्ष पश्चात अब कुछ नहीं करना, ये तो प्रेजेंट एज की कहानी होगा। अब इसमें सभी में एज का डिफरेंस 3 वर्ष का जोड़ देंगे, तो 4x प्लस 2 प्लस 3, फिर 5x प्लस 2 प्लस 3, 3 वर्ष बाद कितना के रेशियो हो जाएगा? 5:6 का। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं, ठीक है। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। तो देखा जाए ये मिलके कितना हो जाएगा? 5, तो 24 और प्लस भी 5 6 5 30, जगह कम है तो लिख लिया, ये भी 5 हो जाएगा मिलके। तो ये जगह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना? 25x प्लस में 25 हो जाएगा। ये सॉरी इसके साथ x है तो इधर घट जाएगा, तो 5 इधर हो जाएगा। 30 माइनस 25 और ये जगह 25x माइनस 24x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब किसका पूछा है? प्रवण की। तो प्रवण की प्रेजेंट एज कितना माने थे? ये प्रवण का प्रेजेंट एज था, तो x का वैल्यू 5 आया, तो 5 गुने 5 प्लस 2 कितना? 27 साल। तो ये कितने? वो 27 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे एज से, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन तो एज से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। थैंक यू।